अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंदर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, अभी हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है जिस पर आवाम की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया है कि अब पाकिस्तान में गैर टैक्स पेयर यानी जो टैक्स नहीं देगा उसके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अतराफ से इस पर शदीद तनकीद भी हो रही है, जबकि कुछ लोग इसको हद से तनकीद के साथ साथ तारीफ भी बयान कर रहे हैं। हमारे साथ मलक सरवर अवान साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, माहिर इनकम टैक्स और एक बड़े FBI से इनके टैक्स की महकमे से ही एक बड़ी आला पोस्ट से रिटायर्ड भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बड़े टैक्स के जो माहिर हैं उसमें उनका शुमार होता है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वो इस हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की गुंजाइश वाकई नहीं है, और अगर है तो इसको टैक्स चोरी को कैसे रोका जा सकता है। और नंबर 3 ये भी हम इनसे पूछेंगे कि ये जो असल जो जिम्मेदार हैं इसके जो टैक्स इकट्ठा नहीं होता वो कौन है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलक साहब, बताइएगा कि क्या ये जो वज़ीर ख़जाना ने बड़ी बात की है कि पाकिस्तान में अब जो गैर टैक्स पेयर हैं उनके रहने की कोई गुंजाइश नहीं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जो भी सुनने वाले हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो मेरी इस मामले में मेरी अर्ज ये है कि ये बहुत अच्छा बयान है और इसको हम तमाम पूरी कौम को खुशामदीद कहना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि जो लोग टैक्स ऑलरेडी देते हैं उन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ है। जो नहीं देते वो मिलियंस में काम करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है और ये जितनी भी उनके ऊपर सख्ती हो सकती है करनी चाहिए, ताकि मुल्क की खातिर तमाम लोग आगे बढ़ें, अपनी कंट्रीब्यूशन दें और मुल्क आगे बढ़े। तो ये जो रोज़ाना गवर्नमेंट के पास मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट लोन के लिए चली जाती है, तो वो लोन के लिए जाने की मजबूरी है। अदरवाइज अगर हम तमाम लोग कंट्रीब्यूशन अपनी करें तो मसला ही नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं और लेने चाहिए। मलिक साहब, अवाम तो टैक्स जो दे रही है, आप समझते हैं कि वो सही जगह पर उनके टैक्स लगते हैं? क्योंकि अवाम के ये भी एक थिंकिंग है कि उनके टैक्स मुनासिब जगह पर नहीं लगते, बल्कि जो साहिब इक़्तिदार हैं उनकी ज़ाती जेबों में चले जाते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बात इस तरह नहीं है और ये बात गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्कल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। तो जितनी कलेक्शन होती है शायद उसके मुताबिक भी वो पूरा नहीं हो सकता। तो ठीक है, लीकेज होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि रेवेन्यू कम आता है और लोग जो है अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जिस वजह से टैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये मैंने अभी मुझे पता चला था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो नोट्स वगैरह जो है वो चेंज कर रहे हैं, 500 और 1000 और 5000 वाले नोट शायद चेंज कर रहे हैं। तो ये इट वुड बी अ वेरी गुड विजिलेंट स्टेप, क्योंकि इससे पूरी ब्लैक मनी वो सामने आ जाएगी, टैक्सेशन के मामला भी दुरुस्त हो जाएंगे। और बेशक एमनेस्टी साथ दे दें, अगर वो चेंज करने किसी के पास अगर पड़ा कैश, हार्ड कैश पड़ा हुआ है तो एमनेस्टी दे दें, वो डिक्लेयर कर ले और टैक्स भी आ जाएगा और उनका अमाउंट का भी काम हो जाएगा। और ये अनाउंस कर दें कि इट इज वन टाइम, बस इसके बाद एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। तो फिर अच्छा, ये भी मकसद है कि FBI एक बड़ा हदफ हर साल मुकर्रर करती है और हर साल वो हदफ हासिल करने में नाकाम रहती है। इसकी क्या वजह है? इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? ये आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसमें एक सबसे बड़ी मेन वजह फील्ड फॉर्मेशन के अंदर मैन पावर की शदीद कमी है। एक यूनिट है और एक यूनिट के अंदर एक कंप्यूटर वाला बंदा और एक कंप्यूटर दिया हुआ होता है, और वो उसके बाद 2 लाख 3 लाख टैक्स पेयर होते हैं। वेयर एज FBI हाउस के उससे 3 गुना ज्यादा वहां लोग बैठे हैं और फारे के पूरे बैठे होते हैं, वहां काम नहीं होता। तो फील्ड के अंदर, चूंकि मैंने ऑलरेडी वर्कड इन द डिपार्टमेंट, तो वहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ स्टेशनरी नहीं होती, वहाँ काम नहीं होता। बात तो ये है कि एक ऑफिसर है और उस ऑफिसर के पास एटलीस्ट
10 कंप्यूटर का सेटअप हो और 10 कंप्यूटर चलाने वाले बंदे बैठे हो ताकि वो एग्जामिनेशन कर सके। ये तो पूरे रिटर्न्स, दे हैव नो कैपेसिटी टू एग्जामिन द रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल्ड। तो मेरा जाती ख्याल ये कि हदफ पूरा ना करने में इसमें ये वो चीजें हैं जिनका मेन किरदार है। उसके बाद एक छोटी सी एक और जो छोटा सा मसला है, और वो मैं कहता हूं कि मेन मसला ये है, क्योंकि विदाउट एंड अगेंस्ट विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ और अगेंस्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस असेसमेंट्स हो जाती हैं, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, जो अल्टीमेटली अनल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो उसे क्या है कि अगर अगर टैक्स पेएबल भी है तो वो भी उसके अंदर छुप कर खत्म हो जाता है। तो लिहाजा बात यह है कि वहाँ डिपार्टमेंट को थोड़ा सा केयर करनी चाहिए कि वो जहाँ टैक्सेशन होनी है वहां करे। दूसरी बात यह है कि फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्लीड किया जाए। और तीसरी एक और बात इसमें बड़ी अहम है, डिपार्टमेंट अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा देता है जो जहां भी जाएगा डिफेंड करेगा। बात यह है कि आई एम ऑथर ऑफ द ऑर्डर, तो मुझे भेजना चाहिए ताकि मैं अपना ऑर्डर को जस्टिफाई करूं। इससे फायदा ये होगा कि मैं अपनी करेक्शन भी कर लूंगा आइंदा के लिए कि जो गलत चीज गलत है, और मेरा एंगल भी सीधा हो जाएगा, मैं प्रॉपर असेसमेंट कर लूंगा। तो मेरा जाती ख्याल ये कि कुछ स्टेप्स हैं वो अगर वो गवर्नमेंट अगर ले, करप्शन पे नजर रखे, इलीगल ऑर्डर्स। एक बहुत पहले एक बड़ी खास बात हुआ करती थी कि किसी भी ऑफिसर के 5 या 6 ऑर्डर 10 ऑर्डर अगर अनल हो जाते थे तो उसको उसकी एक्सप्लेनेशन होती थी। अब नाउ देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 100 अनल हो जाए कोई नहीं पूछने वाला। तो इस बात के ऊपर देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं होगा तो आपके ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी। अब जितने ऑर्डर जितने भी टैक्स डिमांड स्टक अपील्स के अंदर स्टक है, उनके अंदर कोई जान नहीं है। यानी वो दो पहली हेयरिंग में इंडिपेंडेंट फोरम पर अगर पहली हेयरिंग दूसरी हेयरिंग में वो फारिग हो जाते हैं, तो ये जो फर्स्ट अपील एपलेट स्टेज के ऊपर वो कंफर्म इसलिए करा लेते हैं कि क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है और कंफर्म करा लेते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं होती। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इसके सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है, तो उससे ये काम। और टैक्स चोरी भी एक बहुत बड़ा आलमिया है पाकिस्तान में। मलिक साहब ये बताएं कि टैक्स चोरी को कैसे रोका जा सकता है, और इसमें कहा यह भी जाता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ज्यादा इसमें मुलव्वस होते हैं। देखें, बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि कोई भी मुलव्वस हो, आप अपने इंडिपेंडेंट वर्किंग करें ना, आप इंडिपेंडेंट वर्किंग करेंगे, आप जो रिटर्न सबमिटेड हैं उसका जो टैक्स पेयर का डाटा है उसको कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो कोई मसला नहीं है। अगली बात यह कि उसको आप चेक कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज हैं उनसे आप हर आरटीओज एलटीओज एफबीआर के अंदर लोगों का अगर आप कैटेगरी ले लेते हैं कि उनकी करप्शन का क्या हिसाब किताब है, तो उनमें आपको 3-4 एजेंसीज की रिपोर्ट्स में जो कॉमन लोग आ रहे हैं तो उनको आप टारगेट करने हैं, उनको आप देखें। आज तक सितम जरीफी ये है कि आज तक कोई एक्शन किसी करप्ट बंदे के अगेंस्ट नहीं लिया गया। होता सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां से उठाया उधर भेज दिया, 3 महीने बाद फिर वो वापस आ गया। तो ये काम होता है। तो ये तो बेसिकली जब हम सीरियस नहीं होंगे, कौम सीरियस नहीं होगी, कौम के ऑफिसर्स और जुडिशरी सब लोग सीरियस नहीं होंगे। जुडिशरी को भी चाहिए कि जो बात तो बड़ी है, लेकिन जो गलत ऑर्डर आते हैं जिस ऑफिसर के बार बार, तो उसके अगेंस्ट चेयरमैन एफबीआर को स्ट्रक्चर पास करके उसके अगेंस्ट भेजना चाहिए कि इनसे ये पूछें कि ये इस केस में इसमें ये क्या हुआ। इसी तरह एक इदारा बना है फेडरल टैक्स मोहसिब। अब फेडरल टैक्स मोहसिब जो है उन्होंने वहां भी सारे एफबीआर के ऑफिसर लगा दिए, मोहसिब साहब भी एफबीआर के ऑफिसर हैं और वहां एडवाइजर भी एफबीआर के ऑफिसर। तो वो एक पूरा चेन उधर भी बन गया। यानी वहां पे शोएब सडल साहब वहां थे, वहां सलीम अख्तर साहब थे, शायद चीफ जस्टिस साहब थे। तो उस वक्त बहुत अच्छा इदारा वो काम कर रहा था। लेकिन अभी वहां भी जाए तो वो कुछ रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं कि जी आप इनका कर दें, आप इन्हें कर दें, वेयर एज दे हैव अथॉरिटी, वो कर सकते हैं। वो एक करप्ट बंदा जो सामने अपीयर एस्टेब्लिश हो गया कि ये करप्शन पे बेस है और ये बंदे को तंग कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट बजाय चेयरमैन को लिखने के वो रिक्वेस्ट करी जा रहा है। अब सो मच हो यहाँ तक भी है कि लोग वहां पे एफबीआर वहां पे रिप्लाई भी नहीं करता।
तो टैक्स मोहसिब का कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? टैक्स मोहसिब में एफबीआर के ऑफिसर को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जुडिशरी के बंदे होना चाहिए, पुलिस के बंदे और जुडिशरी के बंदे, जिनका टेम्पर बेसिकली वहां पे देखा जाता है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके सेक्शन 2 में डिफाइंड है, और उसको देखने के लिए टैक्स का अपना ऑफिसर जो है वो तो उसका एक माइंड सेट होता है, वो माइंड सेट तो चेंज नहीं हो सकता। वहाँ एफबीआर के चेयरमैन को कैसे लगाना चाहिए? एफबीआर के चेयरमैन अभी इन्होंने लगाया, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और ये ऐसे ही होना चाहिए कि वहां पे अगर चेयरमैन आप लगा देंगे, टैक्स का वहां बंदा लगा देंगे, तो वो फिर वही उसी रूटीन में जाएगा। अब